आज की क्लास में हम कुछ स्टैंडर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे भाई हिंदी में सर्वसम्मिकाएं बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा मानक बीजीय सर्वसम्मिकाएं। तो भाई इनको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जो ये आइडेंटिटीज हैं ये कैसे ड्राइव्ड कैसे होती हैं। तो पहले हम उस थ्योरम को जानेंगे। वो थ्योरम भाई बाइनोमियल थ्योरम है, जिसे हिंदी में द्विपदीय प्रमेय कहते हैं। पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसका पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, उसी से ही आइडेंटिटीज ड्राइव्ड होती हैं। तो हम पहले उसको पढ़ लेते हैं, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी सर में। आइए देखते हैं, पहले बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं भाई। आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले हम बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, देखो। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं भाई। बाइनोमियल थ्योरम होती है भाई a प्लस बी रेस टू द पावर n, तो ये इक्वल होता है एन सी 0 a रेस टू द पावर n इंटू बी रेस टू द पावर 0 प्लस एन सी 1 a रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी रेस टू द पावर 1 प्लस एन सी 2, तो a रेस टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी रेस टू द पावर 2, और ये ऐसे ही यहां तक चलता है भाई। ये एन सी एन ए रेस टू द पावर 0 इंटू बी रेस टू द पावर n तक। ठीक है भाई, ये यहां तक चलता है। ये होती है अपनी बाइनोमियल थ्योरम। इसी बाइनोमियल थ्योरम से हम इनको ड्राइव करते हैं भाई। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है, ये इससे आता है, तो इसका भी पढ़ना आपको जरूरी होता है। तो एक बार देख लो, बाइनोमियल थ्योरम कोई टफ नहीं है, इसका फॉर्मूला याद करना। ये जो सी है ना भाई, ये कॉम्बिनेशन का सी है, जो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं ना, उसमें है ये। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। ये जो सी होता है ना, ये अगर एन सी आर होता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, और बाकी ये हम जब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे। एन फैक्टोरियल आपको पता ही है भाई, इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। एन फैक्टोरियल बता दूं, चलो ये भी देख लो कि कैसे होता है। एन फैक्टोरियल को ऐसे हम करते हैं एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, और जब एक्सपेंड करते हैं तो ये यहां तक जाता है भाई, एन इंटू एन माइनस 1, ये यहां तक एक्सपेंड होता है भाई, जब इसको एक्सपेंड करते हुए हम जाते हैं तो। ठीक है भाई, ये होता है इसका फॉर्मूला, और ये ऐसे ये अप्लाई कर लोगे, ये सब होता है। ठीक है, जब हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना भाई, तो उसमें जानेंगे हम। ये तो हो गई अपनी बाइनोमियल थ्योरम, इसका ये फॉर्मूला हो गया। और ये सी मैंने बताया कॉम्बिनेशन है, एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल इंटू आर अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल एन को हम ऐसे खोलते हैं भाई, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2, और ऐसे एन माइनस एन माइनस 1 तक ये ऐसे खुलता है। देखिए भाई, ये बाइनोमियल थ्योरम होती है, और ये एनसीआर का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। इसी इसी बाइनोमियल थ्योरम से हम अपनी जो आइडेंटिटी जो हम पढ़ेंगे ना, आइडेंटिटीज वो अपनी क्या होंगी, ड्राइव्ड होंगी। तो इसलिए मैंने आपको ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई। अब हम देख लेते हैं कि अपनी आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं। ठीक है ना, अपनी आइडेंटिटीज के बारे में हम जान लेते हैं। तो आइडेंटिटीज के बारे में भाई आप जानते हो बहुत आराम से। देखो मैं बता देता हूँ, एक एक करके मैं सारी आइडेंटिटीज लिखूंगा। आइडेंटिटीज नंबर 1 ये होती है भाई अपना ए प्लस बी। अब देखो भाई, अपनी पहली आइडेंटिटी अपनी होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत कॉमन आइडेंटिटी है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 नंबर की अपनी आइडेंटिटी होती है भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। 3 नंबर की आइडेंटिटी अपनी होती है भाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसमें देखो भाई, एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, तो ये ऐसे
ये ऐसे एक्सपेंड होती है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है भाई, 4 नंबर की जो अपनी आइडेंटिटी है ये हो गई भाई। 4 नंबर की जो अपनी आइडेंटिटी है वो ये है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है भाई, अब देखो भाई, एक 5 नंबर की है अपनी। 5 नंबर की जो आइडेंटिटी है वो अपनी ये होती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये ऐसे होती है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये होती है भाई। ठीक है, और 6 नंबर की जो आइडेंटिटी है वो ये होती है भाई, ये भी बहुत कॉमन है, आप जानते होंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये होता है। 7 नंबर की जो अपनी आइडेंटिटी है वो होती है भाई, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये भी आप जानते हो, ये होता है भाई, ए क्यूब माइनस हो जाता है यहाँ पे, बी क्यूब यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, 3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें यहाँ प्लस था तो इसमें सब में प्लस प्लस आया, क्योंकि माइनस है नहीं। इसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ दोनों जगह माइनस आया। इसमें आपको पता है जब माइनस वाले का क्यूब करोगे तो क्यूब का माइनस का क्यूब करते हो तो माइनस ही आता है। और इसमें माइनस इसलिए आया भाई क्योंकि जो प्लस का ए और माइनस के बी को मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस आ जाएगा। तो इसलिए ये याद रखना भाई, दोनों जगह इसमें क्या आता है, माइनस आता है। और इसके अंदर आपको पता ही है भाई, जिसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस ही आता है, और यहाँ अगर प्लस है तो सारा प्लस आता है। एक ये आइडेंटिटी देख लेना भाई आप। ये ऐसा होता है अगर ऐसी फॉर्म में आए, अगर कोई ऐसा दे दे आपको एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में, तो ये ऐसे खुलती है भाई। ठीक है, एक ये देख लेना। और बाकी ये कॉमन है, आप जानते ही हो। अब मैंने ये आइडेंटिटीज अपने भाई 8 आइडेंटिटीज होती हैं, ये 8, तो 7 मैंने आपको लिखवा दी। ये बहुत कॉमन है, आप जानते हो, इसके बारे में आप देख लेना। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कोई ये है नहीं, ये इन्हीं में से निकली है। ठीक है भाई, और ये बाकी कॉमन है। ये 7 आइडेंटिटी पहले मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जब मैं अब 8वीं आइडेंटिटी जो बताने जा रहा हूं ना, उसको हम कहीं ना कहीं ड्राइव करने के लिए, और उसको जब कहीं ना कहीं एक्सपेंड करेंगे ना, तो ये आइडेंटिटीज जो है ना, ये आइडेंटिटीज, ये सारी की सारी क्या है कि काम में आएंगे उसमें। तो इससे पहले आप ये देख लो, इन पे एक नजर मार लो अच्छे से, और इन्हें देख लो बहुत। इसके बाद जो अपनी 8वीं आइडेंटिटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हम अलग से समझेंगे। ठीक है, ये 7 आइडेंटिटी बता दी, उसको हम अलग से समझते हैं। तो देखिए, उसको समझ लेते हैं अब। 8वीं आइडेंटिटी, इसको मैं रफ कर देता हूं। 8वीं आइडेंटिटी जो है हम उसको सीखेंगे। ये देखो भाई, अपनी 8 नंबर की जो आइडेंटिटी है ना उसे देखते हैं। 8 नंबर की अपनी आइडेंटिटी ये होती है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है भाई, इसका फॉर्मूला ये होता है। ये अपनी 8 नंबर की आइडेंटिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इसी आइडेंटिटी पे बनते हैं। अब इसको देखो कैसे करते हैं। अब देखो, ये तो हो गया अपना, ये तो हम जानते हैं भाई, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ये अपना क्या होता है। अब मैं इसको देखो, इसको मैं थोड़ा सा और आगे आगे बनाऊं, तो अगर मैं इसको तो ऐसा कैसा लिख लूं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, अगर आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसके साथ ऐसा कर लूं, थोड़ा सा बताना जरा, इसको अगर मैं ये कर लूं, ये अपना ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है और प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है भाई, अगर इसके अंदर मैं ऐसा कर लूं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये ऐड कर दूं, और ये जो अपना है ना माइनस वाला, इसको मैं नीचे रख लाऊं भाई,
तो इसको नीचे रख रहा हूं तो ये देखो माइनस ए माइनस बी सी और माइनस सी ए है, ये है। तो ये यहां जोड़ा तो ये कम भी करना पड़ेगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी संख्या में 2 जोड़ूं और 2 ही कम कर दूं तो उस संख्या में फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर कोई संख्या 3 है उसमें मैं 2 ही जोड़ दूं और 2 ही घटा दूं तो वो 3 ही रहेगी ना। तो इसलिए मैंने ये टर्म इसमें जोड़ी और ये अगर मैं इसमें से कम कर दूं तो देखो ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी ए, ये तो देखो ये मैंने इसमें जोड़ा और ये इसमें माइनस कर दिया। तो अब देखो क्या फर्क पड़ेगा। अब ये आप इतना देख के बताओ मैंने आप कि जो आइडेंटिटी हमने जो 5 पढ़ी थी वो मिल रही है क्या कहीं इसमें? देखो ये देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये क्या पढ़ा था आइडेंटिटी? हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2। मैंने उसमें 2 कॉमन लिया था, इसमें 2 सब में मल्टीप्लाई है तो इसमें भी 2 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? ये 2ab प्लस 2bc 2ca बचेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सॉरी इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो इसको मैं लिख सकता हूं, ये आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 5 इसीलिए बताई थी भाई मैंने वो आइडेंटिटीज आपको पहले वाली। तो ये आइडेंटिटी जो अपनी 5 है ना, ये ऐसे ही तो है, ये है। और अब ये है, ये कितना है देखो, ये टर्म तो पहले से है एक, ये 2 और ऐड कर दी मैंने, मतलब कि ये 1 है ये 2 है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। देखो तो मेरा कहने का मतलब ये था कि एक तो अपना ये हो गया, दूसरा इसी से फॉर्मूला ये है। अब देखो इसमें क्या है, अगर हमें इसकी और इसकी वैल्यू दे देगा ना तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इनमें से किसी की, अब देखो इसमें क्या वैल्यू पूछ सकता है हमसे, हमसे इसकी वैल्यू पूछ सकता है, ये दे देगा और ये दे देगा और ये दे देगा, तो हम आराम से निकाल लेंगे। अगर हमें यही फॉर्मूला आता है तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। ये कहां से? हमारे पास ये तो है, ये भी है और ये भी है, लेकिन ये कैसे लाएं? उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करो। तो उसके लिए अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी भाई। ये अपना 1 नंबर है, ये अपना 2 नंबर है, इनको याद, इसको भी याद करना। ये आया कैसे मैंने आपको, अब देखो भाई एक तो ये हो गया। अब इसी को हम देखो एक बार नीचे और लेके आते हैं, ठीक है। इससे हमने ये बनाया। अगर अब इसमें आप ये देखो, इसमें मैं अगर किसी संख्या में मैं 2 का गुणा और 2 का भाग कर दूं तो उससे फर्क पड़ेगा क्या? जैसे कोई 10 है, उसमें मैं अगर 2 से ही गुणा कर दूं, 2 से ही भाग दे दूं तो वो 10 ही रहेगा ना। तो देखो ऐसा ही मैं इसमें कर रहा हूं भाई, इसको मैं है ना 2 से भाग दे रहा है मैंने, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी ये हो गया। अब अंदर ले जाके भाई मैंने इसको क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया मेरा? ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ गया? 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये आ गया भाई, देख लो ये आ गया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें देखो यहां समझाता हूं आपको। यही मैं कर रहा हूं, इसका ये 2a स्क्वायर है, मैंने इसमें से एक a ले लूं मैं यहां पे। अगर मैं इसमें से एक a ले लूं, इसमें से मैं एक b ले लूं, ठीक है भाई। और इनमें से मैं ये वाली टर्म है मैं यहां रख दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? माइनस 2ab बनेगा कि नहीं भाई? ये इतना बन गया मेरा। अगर मैंने इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? ये देखो, ये आइडेंटिटी नंबर 2 पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ा था? a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये लिया तो मेरा ये इससे ये बन गया। अब ऐसे ही जब मैं इसका एक b लूंगा, इससे एक c लूंगा, इसको मैं उठाऊंगा bc, तो मेरा क्या बन जाएगा? b माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ऐसे ही फिर एक ये a बचा हुआ था अपना पहले से, ठीक है भाई। अब इसमें से तो एक b ले लिया, b तो खत्म, और इसमें एक बचा हुआ था, इसमें एक c बचा हुआ। तो अगर मैं इधर से एक ए स्क्वायर ले लूं, इधर से एक सी स्क्वायर ले लूं, फिर माइनस 2ca कर दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा? c माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूले को मैं इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखो भाई ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं यहां पे, ठीक है। ये ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैंने ऐसे मिटा दिया। ये अपना जो था ये ऐसे था,
ये ऐसे था। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये देखो भाई, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये देखो, इससे ये, तो ये फॉर्मूला नंबर अपना कितना बन गया? 3। कैसे बना देख लो एक बार। ये ऐसे बना भाई, देखो मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने इसको आइडेंटिटी 2 अप्लाई करा मैंने इसके अंदर। इसमें आइडेंटिटी कितना करा? 5। इसमें आइडेंटिटी क्या करा मैंने? 2 अप्लाई करा भाई। ठीक है, तो मेरा ये बन गया फॉर्मूला। और ड्राइव करते हैं हम इसका। उसको कैसे करते हैं भाई? उससे हम है ना इसी को पकड़ते हैं हम। ये लिया हमने, ठीक है, इसी से लिया, इसी से हमने ये बनाया, इसी से बनाएंगे उसको भाई हम। तो उसको कैसे बनाएंगे देखो जरा। ये अपना क्या है भाई? ये अपना क्या है? 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा जब ये आया ना, अब ये आया, तो इसको तो भाई रख लो आप ऐसे ही, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई। अगर आप मेरे को अब एक बात बताओ, ये जो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² है, इसके अंदर मैं अगर एक a² प्लस b² प्लस c² की टर्म ऐड कर दूं और एक ही कम कर दूं, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो देखो ऐड करके बताता हूं मैं इसको। तो ये क्या हो जाएंगे? 3। तो मैं 3 कॉमन ले लूं और मैं इसको ऐसे लिख लूं, a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है भाई। अब मुझे क्या है, एक इसमें से क्या है, माइनस भी करना पड़ेगा अगर एक ऐड करा है तो ये पहले से क्या है अपना, तो यहां पे माइनस करूं। अगर यहां पे माइनस करूं, a² माइनस b² माइनस c², एक ऐड करा एक माइनस कर दिया, आगे अपना क्या लिखा हुआ? आगे अपना ये लिखा हुआ है देखो, 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ये लिखा हुआ है भाई। इसको देख लो भाई आराम से। ये देखो मैंने इसमें क्या करा, इस आइडेंटिटी मैंने क्या करा है, मतलब कि इस वाली टर्म में मैंने क्या कर दिया, एक a² प्लस b² प्लस c² इसमें ऐड कर दिया और एक इसमें मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा कुछ ऐसा आ गया। 2 तो इसमें पहले से थे, एक ऐड कर दिया मैंने, 3 कॉमन ले लिया मैंने, इसको ऐसे लिख लिया। और इसको मैंने एक बार अब इसमें ऐड करा है, तो इसमें से मैंने क्या करा, माइनस भी कर दिया। अब आप एक बात बताओ मेरे को, इसमें से अगर मैं सब में से माइनस का साइन कॉमन ले लूं, तो ऐसा नहीं बन जाएगा क्या कुछ? देखो जरा, अगर इसमें से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूंगा, तो ऐसा नहीं बन जाएगा क्या? हाँ, तो माइनस का साइन कॉमन लिया और ऐसा बन गया। तो अब आइडेंटिटी जो 5 आपने पढ़ी थी, उसको एक बार दोबारा याद करो। आइडेंटिटी जो 5 पढ़ी, मैं अब इसको फाइनली ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1/2 a b प्लस सी इंटू 3 इंटू a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है भाई। और ये माइनस, ये क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और फॉर्मूला नंबर 4 ड्राइव्ड। ये देखो भाई, मैंने आइडेंटिटीज 8 लिखे हैं और इसके मैंने चारों फॉर्म लिख दिए हैं कि ये कैसे कैसे होगा। और इस पे एक एग्जाम्पल हम करेंगे। इसमें एग्जाम्पल में ये दिया है भाई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, ए बी सी की वैल्यू दी है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू दी है, और हमसे a³ प्लस b³ प्लस c³ पूछा है। अब इसमें हमें पता क्या होता है, हमें पता होता है ये वाला, a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन हमें इसमें क्या है, ए बी भी हमारे पास है, बी सी भी हमारे पास है, और हमारे पास ये भी है। लेकिन हमारे पास ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, a² प्लस b² प्लस c² नहीं है। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए पहले हमें a² प्लस b² प्लस c² निकालना पड़ेगा, फिर यूज करेंगे। जब तक हमें टाइम बहुत लग जाएगा, तो इसलिए हमें पहले ये चारों की चारों आइडेंटिटी हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो जैसे ही हमें पता कि हमें सिर्फ ए बी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये टर्म और ये टर्म हमें मिली है, तो जाते ही हमें तुरंत एकदम हमारा जो फॉर्मूला है वो क्लिक करना चाहिए कि ये दोनों चीज किस में आती है। तो हमें ये क्लिक करेगा तो हमें ये दिखेगा भाई, सॉरी, हमें ये दिखेगा, इसमें ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ही है, बस ये दोनों ही है। तो ये दोनों ही चीज चाहिए, बस अप्लाई कर दो 2 नंबर फॉर्मूला, जो 2 नंबर है अपना। इसको देखो नंबरिंग दे देता हूं मैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये
4 नंबर, ये याद करने पड़ेंगे भाई। तो देखो कोडिंग अगर इसको अब सोल्व करेंगे तो हम क्या कौन सा यूज करेंगे इसके अंदर, हम 2 नंबर यूज कर लेंगे, है ना। 2 नंबर के हिसाब से क्या होगा, 2 नंबर के हिसाब से ये देखो, ये हमें ये निकालना ही है, तो ये टर्म निकालना है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, इसकी वैल्यू रख दो भाई, इसमें कितनी दी हुई है, देखो 5 दी हुई है, तो 15 हो गया, इज इक्वल टू देखो क्या दिया हुआ है 2 नंबर में, देखो ये दिया हुआ है 10 रख लिया, आगे क्या दिया हुआ है 10 का होल स्क्वायर 100 हो गया, आगे क्या दिया हुआ है माइनस, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 25 75, ठीक है भाई। तो आगे सोल्व करो तो इसे, ये कितना हो गया 25 250 और 15 उधर जाएगा 265 आंसर, ठीक है भाई। 265 क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे तो ये वाली टर्म है, अगर आपको यहाँ पे ये मिल जाती ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आप, तो देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी है और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब कि ये यहाँ है ये है, तो आप क्या करते फॉर्मूला नंबर 4 यूज कर लेते अपना, ठीक है, और इसमें वैल्यू रखते बस। मतलब कि इसको मैंने ड्राइव इसलिए करवाया कि आपको ये ना लगे कि ये कैसे हो गए, अगर आप भूल भी जाओ तो उसे ड्राइव कर लो जरा सा, आपको याद रखे, नहीं तो इसका याद करने का भाई ये तो आपको याद है ही, ठीक है। अब आपको ये भी याद है, ये दोनों याद रहते हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको। तो देखो भाई अगर फर्क इतना ही है भाई, जब बटे में 2 है तो ये आता है और बटे में 2 नहीं है तो ये आता है। इसको क्वेश्चन सोल्व करके मैंने आपको ये बताया भाई, अगर आपको ये चीज मिली तो आपको इसको नहीं अप्लाई करना है, जब इसका यूज है तो इसको अप्लाई करना है, इसका यूज है तो इसको अप्लाई करना है, इसका यूज है तो इसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करके तुरंत कैलकुलेशन पे। अब देखो मैंने क्या लिखा, एक लाइन में मैंने इसका आंसर निकाल दिया, मुझे पता था तब, ठीक है ना। अगर मुझे ये चीजें याद थी तो मैंने ये निकाल दिया भाई। तो एक ये भी कैलकुलेशन को इस एस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो अलजेब्रा में भी आते हैं और अर्थमेटिक में भी आते हैं, दोनों में इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका तरीका ये है। तो इससे पहले आप ये याद कर लो भाई, और ये कोई बहुत टफ बात नहीं है, ये आपको याद ही है कॉमनली यार, मेरे ख्याल से ये भी याद है। आप मल्टीप्लाई, हम ये 2 फॉर्मूले तो सीखते ही हैं, ये 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं, और ये बहुत यूजफुल है भाई दोनों के दोनों, टाइम बचाने के लिए। नहीं तो आपको क्या है कि आप इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपको ये दोनों टर्म दी है तो इससे आप ये निकालोगे, ये निकालने में बहुत टाइम चला जाएगा, इससे पहले ही आप अपने इनको याद कर लो भाई, ठीक है भाई। तो मैंने एग्जाम्पल एक ही लिया और मैंने इसमें समझाने की कोशिश करी ताकि क्लास लंबी ना हो, तो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई सभी लोग। चैनल का नाम SD सर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।